जय हिंद। चलिए आज इस बायोलॉजी के सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ाई कर लिए थे। फर्स्ट भाग वन में बताया गया था, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं पीछे को। फिर उसके बाद हम मुख्य गुहा तक बतला दिए थे। फर्स्ट भाग में जो हम बतलाए थे मुख्य गुहा तक कि मुख्य गुहा में भोजन किस तरीके से पाचन होता है, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, है ना। सबसे पहले हम बतलाए थे कि भोजन जो होता है सबसे पहले पाचन के लिए मुख्य गुहा में जाता है, मुंह में जाता है। वह मुंह में जाता है, तोड़ता है, तो वह तोड़ने के बाद क्या होता है, तो वह वहां से लार ग्रंथियां निकलती है। लार ग्रंथियां से कितने जोड़ी एंजाइम निकलता है, तो 3 जोड़ी एंजाइम निकलता है। क्या 3 जोड़ी एंजाइम। वह जो होता है ना, यहाँ जो होता है भोजन को तोड़ने का काम करता है, और जो होता है म्यूकस होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। भोजन को क्या बनाता था, म्यूकस क्या भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता था, और लाइसोजाइम जो होता था वो जीवाणुओं को मारने का काम करता था, है ना। क्या करता था, जीवाणु को मारने का काम करता था। फिर वहां से क्या होता था कि मतलब जैसे ही तोड़ करके भोजन जो होता था वहां से इस ग्रास नली के माध्यम से, ग्रास नली को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप, है ना। ग्रास नली को इंग्लिश में हम बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप के माध्यम से, है ना, वह भोजन जो था अमाशय में आ चुका था। कहाँ आ चुका था, अमाशय में। अमाशय में आ गया था, तो जब वो भोजन पूर्ण रूप से पचन नहीं था तब वो अमाशय में आया था, तब उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे, उस अमाशय को हम कहते थे, उस भोजन को हम कहते थे बोलस। क्या बोलते थे, बोलस। क्या बोलस, है ना, क्या बोलते थे, बोलस। जब कि भोजन यहाँ पे आ गया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या मतलब ये जो है, आपको ये जो है कि ये जो है भोजन जो है क्या ग्रास नली में, ये फूड पाइप में भोजन का पाचन होता है या नहीं होता है ना। तो आप बताइए भोजन का पाचन होता है नहीं होता है, तो नहीं, भोजन का फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है। फूड पाइप का काम है मुंह से लेकर के भोजन को कहां पहुंचा देना, अमाशय में पहुंचा देना। कहां पहुंचा देना, अमाशय में पहुंचा देना, है ना। तो यहां तक हम लोग क्या किए थे, पढ़ाई कर लिए थे, है ना। चलिए अब आगे आते हैं। ये जो था फूड पाइप के बाद हम लोग को पढ़ाई करना था अमाशय, है ना। देखिए यहाँ पर अमाशय, अमाशय के क्या होता है, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अमाशय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला भाग को हम कहते हैं कि पहला वाला भाग को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कार्डियक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक्स, या ऊपरी वाले भाग आप कह सकते हैं। ऊपरी वाले भाग को इसको क्या कहते हैं, हम कार्डियक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है बाबू, कार्डियक्स, है ना। कार्डियक्स पहला भाग को कार्डियक्स कहा जाता है। जब ये भोजन क्या होता है, मुख्य गुहा से ग्रास नली के माध्यम से क्या आता है, कार्डियक्स में आता है, तो भोजन सबसे पहले वो अमाशय के पहला भाग में, ऊपरी वाले भाग में क्या होता है, आता है। इसमें जो होता है HCl अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पर HCl कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। इसको अपना बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। देखिए ये जो होता है, ये कार्डियक्स में क्या होता है कि ऊपरी वाले भाग को कार्डियक्स कहते हैं, है ना। ये जो होता है HCl अम्ल होता है। इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना। देखिए जब भोजन क्या होता है कि इस ग्रास नली के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से जब यहाँ पर आता है, तो भोजन जो होता है सबसे पहले ये जो होता है आपको जो है कार्डियक्स में आता है। कार्डियक्स में HCl अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जो जीवाणु, सोचिए अच्छा से, है ना, जो जीवाणु हमारा लार जो था, क्या था, लार जो था, है ना, वो मारने का काम किया था। लाइसोजाइम मारने का काम किया था। कोई बरियार था, जो बरियार को बोला जाता है थेथर। क्या बोलते हैं हम लोग, देहात एरिया में थेथर बोलते हैं, है ना। अब सोचिए वो जो लाइसोजाइम जो नहीं मार पाया, बरियार था, बरीर घुस गया, वो आ गया भोजन के माध्यम से ग्रास नली में आ गया। अब सोच कर देखिए HCl वहां पर इंतजार करता था कि आओ आप समझाते हुआ, है ना, ये हुल की तरह आ रहा है, आओ, है ना। ये क्या करता है कि ये जो है देखित रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जैसे ही आता है, ये हाइड्रोक्लोरिक जो होता है जैसे यहाँ पर आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ क्या करता है, मिल जाता है, और मिल करके क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिए, आपको ज्यादा समझने, है ना, समझिएगा, ज्यादा आपको
मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 80% आपको 90% आपको देख करके याद हो जाएगा, है ना। रट्टा नहीं मारेगा, रटंत विद्या कोई चीज आपको रहेगा नहीं। बोला जाता है कि लिखा हुआ कॉपी में, है ना, दूसरा का यदि अपना पैसा यदि दूसरे का जेब में है तो वह कभी काम नहीं दे सकता है ना, लेकिन यदि दूसरा का पैसा अपना जेब में है तो वह कभी भी काम आपको दे सकता है ना। आजकल देखिए, आजकल बैंक में जो था ना, किसान लोग है, बिजनेसमैन लोग जो है, वो क्या करता है, अपना पैसा बैंक में लगा देता है, लेकिन फिर भी अपना पैसा पर उसका अधिकार है, लेकिन क्या समय पर मिल पाता है, नहीं मिल पाता। इसलिए आप किताब जो है, ये कॉपी जो है, ये में लिखना बंद करिए, समझना बंद शुरू करिए। देखिए आप अच्छे तरीके से समझिएगा, हम 100% आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो है HCl जो होता है इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, HCl। HCl क्या करता है, तो ये जीवाणुओं का मारने का काम करता है। कौन जीवाणु, जो लाइसोजाइम नहीं मारा था, लार्वा में जो लाइसोजाइम पाता था वो नहीं मारा था, तो उसके थेथर था, थेथर था, ऊपर से दमा गया। जैसे कुछ लोग रहता, लड़का जो रहता है बदमाशी पढ़े में करेगा, तो उसको क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पीटेंगे, निमन हो जाता, सही हो जाता, अगला बार गलती नहीं। लेकिन कुछ लोग थेथर होता है, कितनों मार दो लेकिन वो समझने वाला नहीं है। उसी तरीके से जो थेथर था, ये जीवाणु जो था छोटे छोटे, वो जो था जीवाणु आ गया कहाँ, HCl में। तो HCl में आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, फंडिक में आ जाता है, फंडिक में आ जाता है, तो इसमें HCl रहता है, और HCl रहता है, तो सोचिए यहाँ पर आएगा तो भोजन के साथ लेबड़ा आ जाएगा, लेबड़ा मतलब समझ रहे ना, पूरा मिल जाएगा अच्छा से। जब HCl मिल जाएगा तो सोचिए ये HCl क्या करेगा, उस जीवाणु को मार देगा, और साथ ही साथ जीवाणु को मार करके भोजन को छोटे छोटे कणों में पचाने का काम करता है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि इसमें HCl पाया जाता है, इसका HCl का, है ना, पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, जिसके कारण से क्या होता है कि ये अम्लीय माना जाता है। जिसका 7 है और जिसको 7 से ज्यादा रहता है क्षारीय, है ना। आपको इस तरीके से रहता है, आपको मालूम है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है ये जीवाणु था, और जीवाणु को मारने का काम किया, इसलिए HCl जीवाणु को मारने का काम करता है, इसलिए इसे जीवननाशी भी बोला जाता है, जिसको नाश कर देता, तो जीवननाशी। तो HCl जो है एक जीवाणु को मारने का काम करता है, इसलिए इसका नाम जीवननाशी पड़ गया। ये जो होता है, साथ ही साथ HCl जो होता है ये भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। अब देखिए, अब आते हैं दूसरका में, एक फंडिक में, क्या फंडिक में, फंडिक के दूसरका भाग है बाबू, फंडिक दूसरका भाग क्या है, फंडिक। फंडिक में क्या होता है कि एक कांटीनुमा रचना होती है, कांटीनुमा मतलब कांटी टाइप के ऐसे ऐसे, है ना, कांटीनुमा रचना होता है, जिसको हम बोलते हैं रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि। एक कांटीनुमा रचना होती है जिससे हम रुचि बोलते हैं। देखिए आपको लिखा हुआ, याद देखिए, है ना, कांटीनुमा रचना होती है, बीच वाले भाग में जो कांटीनुमा रचना होता है उसको हम बोलते हैं रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि। ये भोजन को क्या करता है, रोकने का काम करता है, ये जैसे भोजन को रोकने का काम करता है। अब जैसे नहीं समझ में आया भोजन को कैसे रोकेगा, जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई इंसान को हमको पीटना है, तो इधर से गेट बंद रहेगा तब ना हम उसको पकड़ करके मारेंगे, और नहीं तो हमको पीटना है, गेट उधर से खुला रहेगा तो पार होगा, भाग जाएगा, हम उसको पीछे खदेड़ते ही रह जाएंगे। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो भोजन आता है तो जल्दी जल्दी में पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन तो जल्दी जल्दी में पार हो जाएगा, HCl जल्दी जल्दी मिलाएगा कैसे, काम नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगा उसको। तो ये रुजिया जो होता है इधर से रोक करके रखता है, कहता है रुजिया जो है रोक करके रखता है, खेल करके रखता है, और जब तक ये खेल करके भोजनवा के रखता है कि जब तक ये HCl भोजनवा के साथ मिल करके सब जीवाणु को मार न दे, है ना। जब तक जीवाणु को न मारता है जब तक ये क्या होता है, ये जो है रुजिया हटता नहीं है। कांटीनुमा रचना ये भोजनवा को रोकने का काम करता है। और यदि मान लेते हैं कि इधर से कभी खाली है, कोई चीज है भी नहीं, हम इधर से कोई इंसान के हम मार रहे हैं, हम पीट रहे हैं, अब हमको पीटना है उसको, अब हम खदेड़ रहे हैं, अब उधर पकड़ाएगा कैसे, तो आगे कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको हम एक बार पकड़ के रखना, पकड़ेगा उधर से तो घर पे ठोक देंगे, है ना, खिंचा देंगे धरती। उसी तरीके से ये जो होता है रोकले रहता है भोजन को, मारो ये HClवा के कहता है मारो 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 मारो। तो ये क्या करता है, रुजिया रोक करके रखता है, रख करके HClवा जो होता है, HClवा धर के लिए भड़ा करके सब जीवाणु को क्या कर देता है, मार देता है, सब जीवाणु को क्या करता है, मार देता है। अब देखिए, अब यही जो रुजि होता है, ये रुजि जो होता है कि मारने का काम करता है, रुजि रोकने का काम कर दिया। अब इसके बाद अब ध्यान दीजिए, जब यही क्या होगा, भोजनवा जब अच्छे तरीके से क्या करेगा, जब तोड़ के अच्छे तरीके से मिल जाएगा तो रुजिया कहेगा कि जो जा जो 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 अब तो काम हो गया,
है ना, मतलब सेवा समाप्त। अब ये क्या करता है, रुजिया जो है ये थोड़ा बैठ जाता है और जिसके कारण से भोजनवा इसमें से इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है, और रुजिया के बाद फिर भोजन इसमें से इसमें आता है ना। तो अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है, 4 घंटे। कितने घंटे, 4 घंटे। अमाशय में भोजन कितने घंटा तक रहता है, 4 घंटा। मतलब 4 घंटा तक एनसीएल मिलाता उलाता दम रहता है और 4 घंटा के अंदर अच्छे तरीके से मिला उला के मारने का काम करता है ना। अब देखिए ये रूजी जो होता है, ये रूजिया जो है वो तो छोड़ दिया, अब भोजन कहाँ आ गया, ये आ गया रूजी जो है दूसरा का भाग में आ गया था फंडिक में। अब फंडिक में रूजी काटी नुमा रचना तो रोक करके रख लेता और फिर भोजनवा के भी रोकने का काम करता था। और जब ये क्या हो जाता है, यही भोजनवा ई में आ जाता है। तो सोचिए अब आप बताइए कि ये तो अब एक टंकी की तरह हो गया खाली। अरे भाई जो जार में यदि कुछ पानी भरा हुआ है, पानी भरा तो वजन का रहेगा, फूला हुआ रहेगा, लेकिन जब जार से पानी निकल देंगे तो ऐसी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो ढंढन करने लगेगा। तो उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पर भोजन आता है 4 घंटे के बाद क्या होता है, इधर आता है और इधर आने के बाद जैसे ही रुजिया छोड़ देता है, रुजी छोड़ा तो खाली हो गया। अब जैसे ही खाली हुआ तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है आप जिस तरीके से यहाँ पर आता है, आ करके क्या करता है, यहाँ आ करके ना ये छोटी में आ जाता है, कौन में, देखिए पाइलोरिक में आ जाता है। इसी सरका भाग को क्या बोलते थे, पाइलोरिक। क्या बोलते थे, पाइलोरिक। एक पाइलोरिक जो होता है, अब ध्यान दीजिए तीसरका में है और तीसरका भाग जो पाइलोरिक है, पाइलोरिक में पाया जाता है कौन चीज, जठर ग्रंथियां। क्या पाया जाता है कि ऐसे ऐसे आकार जो है ये क्या है, जठर ग्रंथि है। क्या है बाबू, जठर ग्रंथि। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाइलोरिक में क्या होता है कि जठर ग्रंथि पाया जाता है। ये जो क्या आपको लोक रहा है, दिख रहा है, ये जो है ये जठर ग्रंथियां पाया जाता है। तीसरा भाग पाइलोरिक में, तीसरा भाग जठर ग्रंथियां पाया जाता है। जठर ग्रंथियां क्या करता है, वो जो होता है 2 रस छोड़ता है ना। वो क्या करता है, वो 2 प्रकार की एंजाइम छोड़ देता है और वो एंजाइम 2 प्रकार के छोड़ता है, उसका नाम होता है रेरिन और पेप्सिन। जठर कितने प्रकार, 2 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है और एंजाइम जो होता है भोजन के साथ मिल जाता है, दोस्ती कर लेता है। तो रुक हम भी दोस्त है ना, रुको। ये जुड़ना पर याद करके दोनों जो ये जो है पेप्सिन, रेरिन और पेप्सिन छोड़ता है, भोजनवा के साथ मिल करके क्या करता है, ये क्या करता है, रेरिन जो होता है दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। जठर ग्रंथियां से 2 जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है कि ये जो है दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तन कर देता है। और पेप्सिन जो है ये वाला जो है मिलता है जितना भोजनवा के साथ मिलकर के, पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा पेप्सिन जो है, पेप्सिन यहाँ से निकलता है भोजन के साथ मिलकर के, तो एक पेप्टोन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ से तो प्रोटीन में बदल दिया, यहाँ से भोजन सब कहाँ निकल गया, छोटी आंत में। कहाँ निकल गया, छोटी आंत। अब तो ये डब्बा क्या हो गया, ये उधर जो है पेट जो है क्या हो गया, खाली हो गया, है ना। तो देखिएगा अब पेट खाली हो जाएगा तो ये रुजिया जो है आपको गड़ना लगेगा। मतलब रुजिया जो है गड़ने लगता है और कहते हैं कि अब हमारे पेट में क्या होने लगा, चूहा कूदने लगा। कौन सी कूदने लगा, बताइए, कौन सी, चूहा कूदने लगा। अर्थात कहते हैं कि भूख लग गया। अब मतलब कहते हैं देहात एरिया में लोगों कहते हैं, है ना, ये मतलब अब पेट में न है कूदी न निकलेगा कूदी, है ना। देहात लोग एरिया में कहते हैं कि पेट में न रहेगा कूदी और न निकलेगा कूदी। अब कहते हैं कि हम खाएंगे तभी कुछ होगा, है ना, खाएंगे तभी कुछ होगा। तो अब ध्यान दीजिए इसीलिए रुजिया जो होता है आपको जो है अब भूख लगने लगेगा, ये खाली हो गया तो अब आप खाना खाने लगते हैं। आज जो भोजन इसमें था अब इसमें क्रिया होने लगता है, इसमें क्या होने लगता है, क्रिया होने लगता है। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ भोजन जो है यहाँ पर आया और छोटी आंत में आ गया। कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया। अब छोटी आंत में आ गया तो सोच कर देखिए छोटी आंत में भोजन आएगा, कहाँ आ गया, छोटी आंत में। अब जब छोटी आंत में भोजन आता है तो सब भोजन खाली हो गया। अब छोटी आंत में आ जाता है ना, तो अब भोजन का पाचन कौन करेगा। तो छोटी आंत में भोजन हो जाता है, आ जाता है, तो आ जाता है तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ जो होता है कि यहाँ भोजन जो है सोचिए
अम्लीय है। कैसा भोजन है? अम्लीय भोजन जो है अम्लीय है। अब इसको कहता है कि जो है ये अग्नाशय जो है ये कौन है? अग्नाशय जो है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत में, जब ये छोटी आंत में आ जाता है, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है बाबू? तो 6 मीटर होता है। अब आते हैं छोटी आंत। देखिए छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? तो लंबाई होती है 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 cm होता है, मतलब सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। यदि कोई इंसान पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है ना, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई होती है 2.5 cm सेंटीमीटर है ना। अब ध्यान दीजिए ये क्या होता है? छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत की लंबाई किसमें ज्यादा होगा? अब सवाल उठता है छोटी आंत की लंबाई, सवाल उठता है किसमें बड़ा होगा? तो ध्यान दीजिएगा जो शाकाहारी जीव है वो जो होता है उसका जो होता है छोटी आंत बड़ा होता है, और मांसाहारी जो होता है उसका जो होता है वो छोटा होता है। अब समझिएगा जो मांसाहारी होता है तो थोड़ी सी क्या करेगा? मांस खाता है और मांस खा करके पेट भर लेता है ना। आप सोचिए जैसे आदमी को ही ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, मनुष्य क्या करता है? इतना थोड़ी खाता है, वो थोड़ा सा चावल हो गया, चावल का ले लिया है, मतलब थोड़ा सा टेस्टी के लिए मांस ले लेता है, मांस खाता है। लेकिन आप सोच कर देखिए थोड़ा खाता है। शेर की बात करें तो शेर इतना यदि रहेगा, एगो बकरी मारेगा तो शेर जो है एगो शेर बकरी जो है एगो में 2 खा लेगा है ना। एक अच्छा बकरी रहेगा तो एगो में 2 खा लेगा। लेकिन वहीं पर भैंस की बात करें, वो तो मांस नहीं खाता है। अब भैंस की बात करें तो भैंस खर्चा कुटी डालते रहो, मतलब उसको दिन भर खाने के लिए देगा तो दिन भर क्या करता रहेगा? खाती रह जाती है, दिन भर खाती रह जाती है। अच्छा तो उसमें दाना उना डाल दीजिए तो अच्छा तरीके से। अब सोच कर देखिए वो तो मांस खाया था सिर्फ, इतने में हो गया, इतना उसको छोटा पाएगा। लेकिन शाकाहारी में ये जो होती है ज्यादा बड़ा होता है। शाकाहारी में क्या होता है बाबू? ज्यादा बड़ा होता है। किसमें बड़ा होता है? शाकाहारी में ज्यादा बड़ा होता है। अब ध्यान दीजिए कि छोटी आंत में ऐसे जो है ऐसे आता है ना। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 cm, और इसमें 3 भाग होते हैं। जिस तरीके से याद रखिएगा कि ये जो है अमाशय में 3 भाग होते हैं, उसी तरीके से छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? देखिए ये जो है भोजन यहाँ पर आया ड्यूडेनम। भोजन जो आता है सबसे पहले छोटी आंत के सबसे पहले भाग होता है ड्यूडेनम, उसके बीच वाले भाग को कहते हैं जेजुनम। देखिए यहाँ क्या हुआ है? पहला को ड्यूडेनम, दूसरा को जेजुनम और तीसरा को इलियम। तो ये पहला भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरा को बोलते हैं जेजुनम, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं, ये तीसरा भाग जो है ये तीसरा भाग को बोलते हैं इलियम। इसे हिंदी में हम कहते हैं बिलाई। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बिलाई है ना, हिंदी में इसे बिलाई कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से समझिए आप है ना कि यहाँ तरीके से आप सोचिए कि ये जो है छोटी आंत में गया तो आपसे पूछ रहे छोटी आंत की लंबाई कितनी? तो 6 मीटर है ना। इसकी चौड़ाई कितनी? तो 2.5 सेंटीमीटर है ना। अब इसकी कितने भाग होते हैं छोटी आंत के? तो 3 भाग है ना। अब देखिए भोजन यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एंजाइम जो होते हैं मिलते हैं, मिल करके जेजुनम में आता है। जेजुनम जो होता है भोजन को फैलाने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज को हम दबा करके रखेंगे तो वो कठिन रहेगा, लेकिन उसको फैला देंगे, उसको पानी वानी डालेंगे तो फैल जाएगा, बस बजा एकदम 12 ऐसे खुल जाएगा। तो ये भोजनमा जो है उसको कम जगह देंगे तो कम फैलेगा तो पाचन नहीं होगा। लेकिन यही जेजुनम जो होता है जेजुनम में मोटा भाग होता है, फैला करके करने का काम करता है। फिर ये जेजुनम जो है भोजन यहाँ पर आता है तो यह इलियम में आ जाता है। इलियम मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं बिलाई, बिलाई में आ जाता है। अब जब वो बिलाई में आ जाता है तो सोचिए यहाँ पर तो बिलाई में आ गया है ना। अब यहाँ से भोजन पूरा आ जाता है अच्छे तरीके से। भोजन छोटी आंत में आ गया तो ये तो समझ में आ गया आपको 3 भाग छोटी आंत के। अब आते हैं अग्नाशय। यहाँ पर क्या आता है? जैसे छोटी आंत में आता है तो अग्नाशय को दिक्कत होता है। देखिए यहाँ जो है पित्ताशय जो है क्या है? पित्ताशय ये है लीवर। ये जो ऊपर त्रिकोण दिख रहा है आपको त्रिभुज टाइप ये जो है क्या है? लीवर है। और ये गोल टाइप के है, इसको पित्ताशय बोलते हैं, इंग्लिश में गाल ब्लेडर बोलते हैं। गाल ब्लेडर है ना, इंग्लिश में इसे गाल ब्लेडर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ये जो है गाल ब्लेडर
मेल जोल नहीं रहता है, ससुराल ससुर के, उसी तरीके से क्या रहता है इसमें भी ना इसको मेल जोल नहीं रहता। अब कैसे नहीं रहता? भोजन जब यहाँ से आया था तो कैसा आया था? अम्लीय भोजन आया था, लेकिन अग्नाशय कहता है अग्नाशय, अग्नाशय कहता है कि हम अम्लीय का पाचन नहीं करते हैं, हम अम्लीय का पाचन नहीं करते हैं, हम काम ही नहीं करेंगे। तो अब समझाने वाला हो जाता है। अब सोचो, एक तरफ से बहू रुसल है और एक तरफ से सास। अब सास और बहू को रुसल है तो उसको मनाने के लिए कौन आएगा? कोई मनाने वाला होना चाहिए ना जी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, है ना, अपनी भाषा में समझिए, है ना, आपको अच्छे तरीके से समझ में समझिएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो होता है यहाँ पर होता है, तो ये कहता है कोचिंग कि हम जो है भोजन को तभी हम पचाएंगे जब ये भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कि अम्लीय से क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करता है कि पित्ताशय के अंदर जो होता है पीत रस जो निकलता है, अग्नाशय से क्या होता है? पीत रस, देखिए बाबू यहाँ लीवर, पित्ताशय से क्या होता है? पित्ताशय के अंदर जो पीत से पीत रस जो बनता है लीवर से, वो पित्ताशय के अंदर पीत रस जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 8 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए पित्ताशय की क्या है? लीवर जो होता है, लीवर बनाता है, और लीवर बनाता है तो लीवर के बाद इसमें क्या होता है? स्टॉक हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? स्टॉक हो जाता है। स्टॉक होकर के इसमें पित्ताशय जो होता है पीत रस स्टॉक रहता है, और जब ये पीत रस स्टॉक रहता है, जब यहाँ से भोजन चलता है तो भोजन में के साथ ही क्या करता है? ये पीत रस क्या करता है? मिल जाता है, मिल करके चलने लगता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर चल गया, लेकिन कभी कभी पीत रस नहीं देगा, तो ये तो भोजन जो है अम्लीय से क्षारीय नहीं बनेगा। बनेगा क्षारीय? नहीं बनेगा। तो ये क्षारीय नहीं बनेगा तो ये कहता है ना प्रॉब्लम हो जाता है कि हम जो है भोजन अम्लीय भोजन का क्षारीय नहीं, अम्लीय भोजन का पाचन हम नहीं करेंगे। तो ये जो होता है इसके मिलाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसको उत्तेजित करने के लिए, पित्ताशय रस नहीं छोड़ता, पीत रस नहीं छोड़ता है, तो इसको समझाने के लिए, इसको उत्तेजित करने के लिए, इसको बतलाने के लिए, इसको कहने के लिए कि भैया पीत रस छोड़ो। पीत रस पित्ताशय से बोले जाता है, वो बताया जाता है कि पीत रस छोड़ो। कहाँ सुतल है? सुतल है का? तो यहाँ देखो, यहाँ छोटी हद से एक जो होता है, एक जो होता है यहाँ से क्या जाता है? ये वो एंजाइम जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। याद रखिएगा, देखिए कहाँ है बाबू? पित्ताशय लीवर, देखिए यहाँ पर है उत्तेजित करने का काम कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन इसको जाता है और जा करके देखता है, ये भैया, ए पित्ताशय भैया, मतलब कि जाता है, जा करके देखता है सुतल है का? अरे महाराज कहाँ है सुतल है? खनवा याद करके कब से इंतजार कर रहा है, आप सुतल कहाँ है? तो ये क्या करता है? पित्ताशय बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब नींद से उठता है तो बोलता है कि भोजनवा महाराज कबे से आकर के बैठल है, भोजनवा ने सामान है का? तो बोलता है कि भोजनवा चला गया। बोला हाँ चल गया। कहाँ सुतल था? तो बोलता है छोड़ी। तो यहाँ से क्या करता है? छोड़ता है। अब यहाँ से पित्ताशय क्या करेगा? पीत रस छोड़ेगा, और पीत रस जाएगा, मिलता जाएगा, जा करके क्या करेगा? भोजनवा से मिल जाएगा। पीत रस भोजन से क्या होगा? मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पीत रस जो भोजन से मिल जाएगा बाबू, तो सोच करके देखो, पीत रस मिला तो भोजनवा कौन सी मिल जाएगा? ये भोजन को बना देगा क्षारीय, और फिर अग्नाशय से ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। देखो यहाँ से बाबू, यहाँ से अग्नाशय से कौन सा एंजाइम छोड़ता है? पूर्ण पाचक। यहाँ अग्नाशय कहता है। अब हम आएंगे ये बहू जो थी ना ससुरी, ये ससुरी जी थी ना, ये सुनते नहीं थी। अब ये पीत रस छोड़ दिया तो हम अब काम करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो होता है अभी पित्ताशय अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने लगा। अब एक नंबर पर पूछेगा कि पूर्ण पाचक एंजाइम कौन छोड़ता है? तो अग्नाशय। पूर्ण पाचक एंजाइम कौन छोड़ता है? तो अग्नाशय। जब ये अग्नाशय जो होता है पित्ताशय अपना पीत रस छोड़ा तो भोजन को क्या किया? अम्लीय से क्या बना दिया? अम्लीय से क्या बना दिया बाबू? तो अम्लीय से बना दिया क्षारीय। आई कहता है अब क्षारीय हो गया तो हम भोजन को पाचन कर देंगे। तो यहाँ से छोड़ता है पूर्ण पाचक एंजाइम। कौन सा एंजाइम छोड़ता है?
पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। अब पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ करके इसको पाचन कर देता है, भोजन के साथ मिल करके घर के दहेड़ी बना देता है। दहेड़ी मतलब समझ में, मतलब मथ देता है। मथ मतलब भोजन बजा जाता है, बजा के पूरा एकदम पाचन हो जाता है, घुल जाता है। अब सोचिए यहाँ घुल गया। अब कभी कभी आप लोगों के सुनते होंगे कि कहता है कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, भोजन में नहीं गैस बना दिया। कैसे गैस बनाता है? कभी कभी ना ये जो पित्त रस के नीचे जो पित्ताशय है, ये कभी कभी ना ये जो है ना, ये जो है हड़ताल पर चला जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई क्या करना होगा तो कहेगा कि काम करिए, तो लेने हम ना साला में काम होता है का ससुरी जो है क्या करे, मतलब जैसे रूस जाएगा तो सहले काम नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है, कहता है कि ठीक है सहले तो काम कर लो। लेकिन आप सोच करके देखिए, ये उपासना करता है तो ससुरी 4 दिन 6 दिन करे लगेगा, तो 6 दिन तक भोजन ऐसे रहेगा, पाचन नहीं होगा, छोटी आंत में भोजन जो है सड़ने लगेगा और सड़ करके बदबू देने लगा पूरा। अब सोचिए कि सिस्टम में खराब हो जाएगा। तो इसको क्या करता है, अब सोच कर देखिए कि ये ना काम करेगा तो वही कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, इसको जाता है। अब जाता है तो जगाता है। तो एक नंबर में आपको पूछेगा, पित्ताशय को जब पित्त रस देना छोड़ देता है, पित्त रस बनाना छोड़ देता है, तब उसको उत्तेजित कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन। यहां ध्यान दीजिए बाबू, कौन उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है। अब कोलेसिस्टोकाइनिन होता है, ये जो होता है इसका pH मान 8 होता है और मिल के जाता है। ये जो होता है, ये जहां पूर्ण पाचन है, ये जो होता है पित्ताशय रस छोड़ दिया, अब पित्ताशय रस छोड़ दिया तो यहां जाएगा, मिल जाएगा, भोजन के आटा से पाचन कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अग्नाशय से पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ा, पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ दिया तो भोजन का बढ़िया से पाचन हो जाएगा। तो अब यहां से आइए, अब यहां तो समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, यहां तो उत्तेजित कर दिया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब हमसे पूछते हैं, जब कांचा भोजन था, पूरा भोजन अच्छे तरीके से पाचन नहीं हुआ था, तो मुंह से अमाशय में आया था तो उसको क्या बोलते थे? बोलस। अब ये अमाशय से छोटी आंत में आ गया, अमाशय से भोजन छोटी आंत में आ गया तो उसको बोलते हैं काइम। कौन बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। यहां देखिए छोटी आंत में आ गया तो काइम, अब देखिए यही छोटी आंत से देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, है ना? तो यहाँ पे अब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ये जो होता है, आपको सवाल उठता होगा कि ठीक है, पित्त रस को उत्तेजित करने का काम कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। कभी कभी ससुरी की अग्नाशय रुस गया तब, अब भाई घर में 2-4 परिवार है तो ऐसा थोड़ी है कि बड़े का भैया रुसेंगे, छोटको भैया कभी रुस सकते हैं, छोटी बहन थोड़ी रुसेगी, कभी बड़की भी रुस जाती है। तो आप सोच कर देखिए, कभी अग्नाशय भी रुस जाता है, ठीक है नहीं हम तीज है, तीज करते हैं, सहले हैं, काम नहीं होगा, ससुर ठीक है मान लेते हैं 1 दिन तक सहले, अब कहेगा कि 4 दिन तक सहले, ऐसा कुछ होता है क्या? 4 दिन तक घरों में इसी बर्तन पर रहेगा, 4 दिन तक ऐसे रहेगा? तो ये कहता है, इसको भी क्या होता है कि ये पूर्ण पाचन एंजाइम देने के लिए बंद कर देता है। ये दे ही नहीं करेगा तो पूर्ण पाचन एंजाइम नहीं देगा अग्नाशय, तो भोजनवा कैसे पाचन होगा? भोजनवा यही में रह कर सड़ने लगेगा, अब भोजनवा सड़ने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। भोजनवा दिक्कत ये हो जाएगा कि जब ये सड़ेगा तो इसी में रह जाएगा, कदा दिक्कत न हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये मुंह से अग्नाशय से पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ता है, और पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ता है तो अच्छे तरीके से पाचन हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से भोजन कहां जाता है? अब प्रोटीन का पाचन जो अवशोषण हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में आप पूछेगा कि भोजन पूर्ण रूप से कहां पचता है? तो भोजन पूर्ण रूप से छोटी आंत में ही पच जाता है। भोजन कहां पचता है पूर्ण रूप से? पूर्ण मतलब पूरा अच्छा से दो, तो भोजन पूरा अच्छा से पचता है, यही छोटी आंत में पच जाता है। कहां पचता है? छोटी आंत में। अब कहेगा कि आपको जो है प्रोटीन का अवशोषण कहां होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अभी पूछ दिया कि छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत के इलियम में होता है। कहां होता है बाबू? छोटी आंत के इलियम में होता है। देखिए बाबू समझिए, है ना? देखिए ध्यान दीजिए, छोटी आंत के किस में होता है? छोटी आंत के इलियम में होता है। जब यहाँ पर प्रोटीन का ये सब का पाचन हो जाता है तो यहाँ से इलियम जो होता है, इलियम मतलब बिलाई के अंगुली टाइप के, अंगुली टाइप में उसका रचना होता है। जैसे कि अंगुली हो गया ऐसे,
यही क्या करता है, प्रोटीन का अवशोषण करने लगता है। तो आपको एक नंबर में कहा जाएगा, पूछेगा कि प्रोटीन का अवशोषण कौन करता है, तो इलियम या बिलाई। अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब, चूस लेना। जैसे मलाई को आप खाते थे ना, तो 1 रुपया वाला रहता था आइसक्रीम, तो धर कैसे चूस जाता, जब चूसते थे तो इसमें से रस सुक्रोज आ जाता था जल्दी से, अब बच जाता था तो खाली उसमें बच जाता था, तो उसमें क्या होता था, बर्फ बच जाता था, है ना, मतलब बर्फ बच गया, तो अब इसमें रहा मीठा होगा, नहीं मीठा होगा। अब सोचिए यही तरीके से इसमें सुबजात हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें से अब कौची कैसे परिवर्तन करता है। तो देखिए लेट नामक, याद रखिएगा कि अग्नाशय से एक लेट नामक एंजाइम छोड़ता है, जिसको हम लेट बराबर LAT, लेट जो होता है, लेट जो होता है क्या होता है कि पहले का L बराबर होता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। फैट मतलब वसा मतलब तेलहन। किसका पाचन कर देता है बाबू, तेलहन का पाचन करता है। दूसरा का L बराबर एमाइलेज जो होता है कि ये जो होता है स्टार मतलब चोकर या मंड, ये मंड का पाचन करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और T बराबर ट्रिप्सिन जो होता है, हम आपको बताए थे कि पेप्टोन जो होता है, इरिप्सिन जो होता है, यहां ध्यान दो, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ देखिए पेप्सिन जो होता है प्रोटीन में बदला, अब ये जो है ट्रिप्सिन जो है आप पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है, आप याद रखिएगा कि एमाइलेज किसको, स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज किसको पाचन करता है, तेलहन पदार्थ वसा को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। तो अब याद रखिए कि अग्नाशय जो होता है ये फौजी का तेलहन पदार्थ को भी पाचन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर दिया, और प्रोटीन का भी पाचन कर दिया। तो हम बतलाए थे आपको 3 चीज का पाचन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। तो 3 चीज का पाचन, तो पूर्ण पाचन एंजाइम इसको कह दिया गया कि सब भैया तीनों चीज का पाचन यही किया है। तो ये छोड़ा तभी पचा, तो इसीलिए इसको कह दिया गया कि जो रस इसे निकलता है उसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। तो 1 नंबर में पूछा जाएगा कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से। कहां से, तो अग्नाशय से। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग लीवर, पित्ताशय से पीत रस निकलता है। अब यहां से पित्ताशय क्या पूछते हैं, पित्ताशय का काम क्या है, तो पीत रस को एब्जॉर्ब करके रखना। पीत रस कौन बनाता है, तो लीवर। पीत रस कौन बनाता है, लीवर। स्टोर कौन के कौन रखता है, स्टोर मतलब जगह, मतलब खाली जगह में कौन रखता है, तो ये पीत रस, पित्ताशय। पीत रस कहां से निकलता है, तो पित्ताशय से। पीत रस कौन बनाता है, तो लीवर, है ना। यहां से जान दे, इसका वसा का पाचन कर देता है। ये जो होता है इसका पीत रस को उत्तेजित कौन करता है, पित्ताशय को उत्तेजित कौन करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन, है ना। अब आप बता रहे थे कि इसमें जो होता है, अब अग्नाशय रुस गया, तो अग्नाशय को उत्तेजित कौन करता था, तो अग्नाशय को उत्तेजित करता था वो कौन था, सेक्रोटिन नामक एंजाइम, सेक्रोटिन। इसको उत्तेजित कौन करता है बाबू, अग्नाशय को उत्तेजित करता है सेक्रोटिन। यहां पर लिख देते सेक्रेटिन होता है, सेक्रेटिन नामक एंजाइम जो होता है इसको उत्तेजित करता है। अरे ससुर, अरे मौसा क्या कर रहा है, सुतल है, कुछ बोलो। तो ये कहता है कि ये बताओ भोजनवा आ गया है, यहाँ से पीत रस छोड़ दिया है लीवर, बताओ सब चीज कर दिया है, तो कहां सुतल है, तो बोलता है सुतल नहीं, नींद आ गया था। तो ये जो है यहाँ से छोड़ता है, तब जाकर तो पूरी अच्छे तरीके से क्या करता है, पाचन हो जाता है। तो आपको छोटी आंत समझ में आ गया। अब आइए, अब आते हैं छोटी आंत से, तो प्रोटीन वोटीन का सब अवशोषण कर लिया। अब यहाँ पर बच गया कोची, अब जो है बच गया, आपको बच गया, तो ये बच गया आपको जो है ये भोजन पचा हुआ इसमें आया, इसमें मतलब सिक्कम में। किसमें आया, ये गोल भाग जो है बाबू, इसको क्या बोलते हैं, सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। आई नीचे में जो है इसको बोला जाता है, अवशेषी अंग, है ना, अपेंडिक्स, है ना। अवशेषी अंग इसको बोला जाता है। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, अवशेषी अंग का मतलब होता है जिसका कोई काम नहीं है। तो हम लोग जिस समय क्या थे, हम लोग इतना आगे की ओर विकसित नहीं थे, खाना बनाने के लिए कोई गैस की जरूरत नहीं होता था, कच्चे पदार्थ खा जाते थे, कांचे खाते थे, तो अवशेषी अंग का होता था जरूरी। लेकिन आज हम लोग साग भी खाते हैं, अरे पौधा पेड़ पौधे, छोटा मोटा जो है बड़ा पता होगा तो चौड़ा वाला पता, तो बड़े चौड़ा वाला हो गया घास,
सब समझे? तो यही अवशेषियम कांचा होता था, घास पहले खा जाते थे, कांचा कांचा चीज उतना विकसित नहीं थे तो खा जाते थे। तो अवशेषियम क्या करता था, पचाने का काम करता था, है। लेकिन आज तो हम लोग घास भी खाते हैं, घास मतलब वही साग खाते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे तो खाते हैं। तो सोच कर देखो उसको भी हम लोग आग में तलते हैं, तल करके खाते हैं, तो पहले ही तो पच गया, तो अवशेषियम का कोई काम है नहीं है। लेकिन जानवरों में इसका बहुत काम होता है। ये अवशेषियम जो है इसका जानवरों में क्या होता है, बहुते काम होता है, थोड़ा नहीं बहुते काम होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुते काम होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो घास चल रहा है, तो चल रहा है तो वो तो उसका आग तो तला नहीं गया। साग बनाते हैं हम लोग पानी डाल करके, खूब नमक में डाल कर बनाते हैं, लेकिन वो नमक डाल कर थोड़ी बनाया, वो तो चलेगा, चल करके ये तो रख लेगा, रख करके बैठेगा तो पगुरी करने लगता है। क्या करने लगता है बाबू? पगुरी, अब वही चबाने लगता है, चबा चबा करके पगुरी करके लेता है। तो यही अवशेषियम उसको पचाने का काम करता है। कभी कभी ना ये अवशेषियम पर क्या होता है, जैसे कोई इंसान कस कर पूरा बेल्ट पहन लिया, या कहीं चोट लग गया, या तो फिर कोई मान लेते हैं कि मतलब बीचा ऊंचा पूछ के खा जाता है, तो खा करके इसमें ना एंट्री कर जाता है, भर जाता है, जिसके कारण हम लोग भोजन खाते हैं, इसमें लोड जैसी होता है, तो इसको वजन पड़ने की वजह से दर्द होने लगता है। तो इस जब भर जाता है तो ये सारे जो जाता है तो उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, जिसको हम रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रोग, अपेंडिक्स रोग हो जाता है। तो डॉक्टरवा क्या करता है, डॉक्टरवा जो होता है इसको अपेंडिक्सवा काट के निकाल देता है दुनिया में से, क्योंकि दुनिया में इसको तो कोई काम नहीं है, तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं, तो काट के आपको इसे निकाल देगा बिना, और ऐसे आपको कोई इसे लेना देना नहीं है, खत्म हो जाता है ना। लेकिन इससे होता है, तो इसके बचाव के लिए क्या करनी चाहिए? जो बीजा खाते हैं, नींबू का बीजा जो ये सब होता है खाते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी जो होता है सीकम हो जाता है, सीकम जो ऊपरी वाले भाग को, ये जो होता है ये मोटी वाली भाग जो है ना, ये मोटी वाली भाग जो है बाबू, इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत। तो ये बड़ी आंत जो होता है इसको छोटी आंत की अपेक्षा इसको लंबाई कम होती है, लेकिन मोटाई ज्यादा होता है। देखिए यार, छोटी आंत कितना पतला है, लेकिन बड़ी आंत मोटा है ना, लंबाई इसका। यही इसको गांव घर में लोग क्या कहते हैं? पचौंधी कहते हैं, पचौंधी, क्योंकि इसमें पाचन होता है। इसी गांव घर में लोग, देहात में लोग इसे पचौंधी कहता है। तो ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत हो गया, है ना, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत हो गया, तो बाबू बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक ऊपरे में गया, तो इसको हम बड़ी आंत को हम क्या कहते हैं? कोलोन भी कहा जाता है। कोची? कोलोन। बड़ी आंत को क्या कहा जाता है? कोलोन। तो ये नीचे से ऊपरे इतना दूर गया, तो इसको बोला जाता है एसेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? एसेंडिंग, लिख देते हैं बाबू, एसेंडिंग। क्या कहा जाता है? एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन, ये वाला जो भाग है ऐसे है, इसको ट्रांसफर कोलोन कहते हैं। ट्रांसफर क्या कहा जाता है? ट्रांसफर, यहां लिख देते हैं, ट्रांसफर कोलोन। क्या होता है? ट्रांसफर कोलोन। और नीचे में ये जो आ गया यहां से यहां तक, इसको बोलता है डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाता है बाबू? डिसेंडिंग कोलोन। और यहां से यहां तक ये भाग जो है इसको बोलते हैं क्या? सिग्मा कोलोन। क्या कहा जाता है? सिग्मा कोलोन। क्या कहते हैं हम लोग? सिग्मा कोलोन। आई गोल टाइप के हो जाता है, इसको बोलते हैं मलाशय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोला जाता है? रेक्टम, है ना, ये रेक्टम। यहाँ पर सब भोजन आ जाता है, यहाँ भोजन आकर के क्या हो जाता है? स्टॉक हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है बाबू? स्टॉक हो जाता है। जब भोजन स्टॉक हो जाता है तो इसी में क्या होता है कि बिलिरुबिन नाम के एंजाइम होता है। क्या नाम के? बिलिरुबिन नाम के एंजाइम होता है, जो क्या करता है कि भोजन के साथ मिल करके अवशिष्ट पदार्थ उसके साथ मिल करके क्या करता है? भोजन को पीला बना देता है। तो एक नंबर में आपको पूछेगा कि भोजन पीला किसके वजह से होता है, तो क्या होता है? बिलिरुबिन नामक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के माध्यम से भोजन पीला हो जाता है ना। ये बिलिरुबिन नामक एंजाइम कहां से छूटता है? तो ये जो होता है लीवर से निकलता है। कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। कहां से बाबू? लीवर से निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है लीवर से निकलता है। ये यही बिलिरुबिन नामक एंजाइम क्या होता है कि आपको ज्यादा बनने लगता है शरीर में। ये जो लीवर से जो होता है, आपको बिलिरुबिन नामक एंजाइम ज्यादा बनने लगता है, तो क्या होगा? आपका शरीर पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर पीला हो जाएगा।
है ना, और आंख पीला पीला हो जाएगा, बॉडी आपका पीला पीला हो जाता है। तो एक प्रकार की क्या हो जाता है, आपको जो है बिलिरुबिन नामक जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो है ज्यादा भी बनने लग जाता है, वो बीमारी हो जाता है। शायद उस बीमारी का नाम हो जाता है टीबी, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये रोग हो जाता है, डॉक्टर से इलाज करना बहुत खतरनाक रोग हो जाता है ना। तो यहाँ से इस तरीके से आता है और फिर इसी में क्या होता है कि आकर भोजन जमा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब इसमें भोजन आता है तो ये भोजन जो होता है, अब सुबह में आप खाए हैं तो पूरा पच करके शाम को आप जो है आप क्या करिएगा, बाथरूम में चल जाएगा। शाम को खाइएगा तो सुबह जाइएगा, सुबह खाइएगा दोपहर शाम को चल जाएगा। मतलब ये 4 से 8 घंटे के बीच में इसको क्या करते हैं हम लोग, खाली कर देते हैं, है ना। अब सोचिए कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं सच में लोग, है ना, कि जब तक उसको लेटरिन नहीं लगता है जब तक वो बाथरूम जाएगा नहीं। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जाएगा। तब धीरे धीरे आप सोच कर देखिए कि आप सोचिए कि इसमें जो होगा, इसमें जो होगा आप ये वाला जो है, ये जो है अब भोजन 4 दिन तक रहेगा तो बाबू तो सड़ने लगेगा, और ये सड़ने लगेगा तो सोच कर देखिए कि बाहर वाला जो है ये सब मांस जो होता है सड़ने लगेगा, खोटी जम जाएगा, खोटी, और सड़े करके खोटी जम जाएगा। और जब आप बाथरूम करेंगे तो इसके कारण से आपको ब्लड जाएगा। तो इसको लोग कहता है कोची, इससे लोग कहता है, इससे लोगों को कहते हैं रोग हो जाता है, जिसको कहते हैं बवासीर। क्या कहते हैं, बवासीर। अब थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत समझ में आ गया, बड़ी आंत के नीचे से ऊपरे गया ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, एसेंडिंग कोलन। ऐसे गया ऊपर, नीचे से ऊपरे गया तो एसेंडिंग कोलन, ऐसे गया तो ट्रांसफर कोलन, ऐसे आया तो डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग मतलब गिरना, सेंडिंग मतलब ऊपर की ओर, ट्रांसफर मतलब ऐसे, और डिसेंडिंग मतलब नीचे मुड़, है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है नहीं, भोजन तो पूर्ण पाचन से यही एंजाइम सब सारा चीज कर लिया, है ना, यहाँ पचा हुआ भोजन आ गया। अब बड़ी आंत जो होता है पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण, जो भी चीज मिला हुआ है, जैसे मान लेते हैं हम धूल लिए, धूल कर तो धूल पानी के साथ घुला दिए, तब तो पानी दोनों मिल गया। लेकिन देखिएगा उसको छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए तो धूल कर नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है। अब पानी को हम ऊपर की ओर निकाल देंगे तो कदाई जो है वो धूल कण है वो तो गढ़ा हो जाएगा। तो उसी तरीके से पानी इसमें होता है, भोजन होता है, दोनों मिलकर रहता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जो होता है क्या होता है, पानी बाहर की ओर निकालता है, तो ये अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत जो होता है, आपको एक नंबर पूछेगा, है ना, कि आपको जो है पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी का अवशोषण अब्जॉर्ब चूसने का काम बड़ी आंत में होता है। तो पानी का अवशोषण कौन करता है, जल का अवशोषण कौन कर लेता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत अवशोषण कर लेगा तो आपको बाथरूम जाएगा तो पैखाना अलग और आपको पेशाब अलग हो जाता है। वही पानी अलग हो गया तो यूरिया के रूप में पानी अलग हो गया, और ये जो है लेटरिन के रूप में पैखाना अलग हो जाता है ना। यदि मान लेते हैं कभी कभी ना ये जो है बड़ी आंत जो है बड़ी गुस्सा जाता है और गुस्सा करके बोलता है कि हम पानी अवशोषण नहीं करेंगे, ये पानी अवशोषण नहीं करेंगे, गुस्सा जाता है, हम ही बात करेंगे। तो सोचो ये बात बताओ कि ये अगर कामे है, कामे है पानी के अवशोषण करना ही कहेंगे, हम ही बात करेंगे। अब कर अरे पढ़ना लिखना है तो लड़का पप्पे से नहीं कहेगा कि छोटा सा लड़का और पप्पे से नहीं कहेगा कि पापा हमको नाम लिखवा दो, तू सरकार से कहेगा, बगल वाले से जाकर कहेगा, फलाना से, एकदम भगलोलेगा जी। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी रूस जाता है कि हम पानी का अवशोषण नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अब पानी का अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा। अब सोचिए पानी अलग होगा ये नहीं, तो बाथरूम जो है आपको पैखाना जो है ढीला ढीला होने लगेगा, क्या होने लगेगा, ढीला हो जाएगा। और ढीला करोगे बाबू आपको शरीर जो होता है पूरा तब ढील डोल जाएगा, मतलब बहुत ही दिक्कत प्रॉब्लम आ जाएगा। डॉक्टर से आप इलाज करवाते हैं कि हमारा पानी अवशोषण नहीं हो रहा है, तो आप दवाई वाई खाने लगते हैं। तो सोचिए मतलब जिसको हम कहते हैं मतलब कि ढीला ढीला होने लगा, तो यही चीज को हम लोग दवा खाते हैं, फिर क्या करता है, काम करने लगता है, काम करने लगता नहीं लगता। तो यही चीज पानी का अवशोषण हो जाता है। फिर यहाँ जो होता है सिग्मेंटिक में आता है, सिग्मेंटिक में आया करके ये जो होता है मलाशय के माध्यम से, रेक्टम के माध्यम से नीचे, मुदा के माध्यम से नीचे आ जाता है, बाहर हो जाता है। तो आपका आई होप है ना आपको ये सारी चीज समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसमें जो है हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से कुछ पार्ट ऐसे है तो हम आपको है ना पाचन के पार्ट 3 में हम भाग 3 में हम बताएंगे कि अब जो है कभी कभी हम खाना खाते हैं तो हुचकी क्यों आता है, कभी कभी खाना खाते हैं हुचकी क्यों आ जाता है, कभी कभी खाना खाते हैं तो नाक मुंह में भाप क्यों आ जाता है ना, कभी कभी खाना खाते हैं तो सरक क्यों जाता है। तो ये सारे चीज जो है हम आपको बताएंगे, तो वो बताएंगे आपको पाचन के डाइजेस्टिव सिस्टम के तीसरा भाग में, है ना। तो ध्यान दीजिए
अब ये आई होप आपको सारे चीज समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चीज हम बता देते हैं, फिर से थोड़ा सा दोहरा देते हैं। यहाँ से मुंह से पाचन हुआ, लार से 3 प्रकार के एंजाइम निकला, भोजन को बनाया चिकचिका, फिर उसके बाद जो है भेज दिया इसके माध्यम से, फिर अमाशय में आया, अमाशय में भोजन 4 घंटा रहता है, इसमें सीएल जीवाणु को मार देता है, फिर दूसरा का रुधि रोकने का काम करता है, इससे जठर ग्रंथियां मिल जाती है ना। जठर ग्रंथियां मिल करके यहाँ से भोजन यहाँ जो होता है अग्नाशय से पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ देता है और ये पीत रस छोड़ देता है, दोनों भोजन का पाचन करता है, छोटी आंत में पूर्ण तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। जब पूर्ण तरीके से भोजन का पाचन हो गया तो भोजन का पाचन होने के बाद प्रोटीन जो है इलियम मतलब बिलाई, याद रखिएगा इलियम मतलब बिलाई। प्रोटीन कौन खाता है? घर में दूध रहता है, बिलाई आ जाता है खा जाता है, तो ये प्रोटीन दूध वाला ऊपर वाला खा जाता है, बिलाई कम तेज नहीं रहता है, वो जो खा जाता है। अब खा गया तो यही ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में ये जो बिलाई है इलियम जो है, लोग कहता है कि पेट में बिलाई नहीं होता है, बिलाई होता है, चूहा होता है। ऊपर जो होता है रुधि होता है, चूहा किसको कहते हैं? चूहा को अरे चूहा भी होता है, और चूहा के खाने वाला नीचे बिलाई भी होता है। बिलाई चूहा का मतलब प्रोटीन, चूहा का मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन को खाने वाला बिलाई, तो बिलाई होता है। अब यहाँ तो पुनर्पाचन एंजाइम हो गया, प्रोटीन का अवशोषण यहाँ से हो गया। अब बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जो होता है 3 भाग होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बाद वो सिग्मा कोलन होता है, गोल में आ गया तो मलाशय हो गया, मलाशय में क्या करता है? भोजन हो जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, आपको पार्ट नंबर 3 में बताएंगे कि हम जो है अच्छे तरीके से इसको क्लियर करके बताएंगे, हाँ कैसे हम लोगों को उल्टी आ जाता है या भोजन फिर खाते हैं तो वैकेंट कैसे मार देता है। तो चलिए इतना ही के लिए आज है ना क्या करते हैं, जय हिंद, है ना। अच्छे तरीके से इसको देखिए और याद करिए। ओके।